फैक्ट नंबर एक पॉइंट से शुरू होता है और सर्कल घूम के दूसरे पॉइंट पे खत्म होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि स्पाइरल किसे कहते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको स्पाइरल नजर आता है या नहीं नजर आता, आपको यस और नो में कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, हम आपको 4 सेकंड का वक्त देते हैं, आपको बता देना है कमेंट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। तो क्या कहा आपने, ये स्पाइरल है कि नहीं? फ्रेंड्स आपने यस ही कहा होगा, लेकिन ये स्पाइरल नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, उसको ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल ही है, जो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल और दूसरे सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल। हाँ फ्रेंड्स, इसके बैकग्राउंड को हटा के अब आपको पता चलेगा कि ये स्पाइरल नहीं है, ये एक सर्कल है, लेकिन ये एक इल्यूजन की वजह से हमें स्पाइरल नजर आता था। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर, मंगल ग्रह पे जाने वाले जो भी हमारे रोबोट्स थे, उनको 1 साल पूरा हो गया था वहां पे जाने के समय का। तभी उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर हैप्पी बर्थडे टू यू गाना बजा के सेलिब्रेशन किया था। फ्रेंड्स हमारे रोबोट भी अमेजिंग है यार। फैक्ट नंबर 3 नजर आ रही होगी जिसपे बड़ी बड़ी लाइनें बनी हुई है और उसके ऊपर भी छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है। ठीक है, आपको 5 सेकंड में चूज करके बताना है कि ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल है या सीधी लाइनें हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो आप डेफिनेटली यही कहोगे कि ये सभी लाइनें पैरेलल है एक दूसरे की, लेकिन ये बात गलत है। हाँ फ्रेंड, जब भी ये छोटी छोटी लाइनों को हटा देंगे यानी कि क्लियर बैकग्राउंड कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। चौंक गए ना? हाँ फ्रेंड्स, एक अमेजिंग इल्यूजन है जिसकी वजह से हमारा दिमाग बेवकूफ बन जाता है, लेकिन ये सभी सीधी लाइनें हैं, पैरेलल नहीं है। अमेजिंग है ना। नंबर 3 साल की यू यूजिन नाम की एक अरबपति महिला है, यानी कि बिलियनर महिला है, जो वहां पे कचरा वाली यानी कि क्लींजर के तौर पे काम करती है 12,000 रुपये प्रति महीने। फ्रेंड्स, वो करोड़पति होने के बाद भी, अरबपति होने के बाद भी इतना छोटा काम करती है। वो इसी वजह से उनके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, यानी कि सब कुछ मेहनत से ही लेना पड़ता है, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अरबपति होने के बाद भी कितना हम्बल काम करते हैं। अमेजिंग है यार। फैक्ट नंबर 97 में अमेरिका के टीवी चैनल पे एक टीवी चैनल था जिसका नाम था द पपी चैनल। वहां पे हर रोज सिर्फ पपी खेलते हुए यानी कि कुत्तों को खेलते हुए दिखाया जाता था, दूसरा कुछ भी आता नहीं था। लेकिन वो आज के सास बहू के सीरियल से अच्छा था, सिर्फ कुत्ते ही खेलते रहते थे, दूसरा कुछ भी आता नहीं था। अमेजिंग है ना। नाम का इंसान माथे के चोट के साथ पैदा हुआ था। वो जब भी अपनी माँ के पेट में थे तभी उनके माँ के पेट में चोट लगी थी, इसी वजह से वो चोट उनके दिमाग में भी लगी थी, लेकिन वो चोट गॉड गिफ्ट करके सामने आई, यानी कि उन्होंने कुल 12,000 से भी ज्यादा किताबों को पढ़ा है। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ याद रहता था। आप जब भी उनको पूछोगे कि 59 पेज पे ये पैराग्राफ पे क्या लिखा है तो उनको सब कुछ याद रहता था। अमेजिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि वो एक ही किताब के 2 पन्नों को एक साथ पढ़ सकते थे, यानी कि एक आंख से ये पन्ना और दूसरी आंख से ये पन्ना, और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ने के बाद भी सब कुछ याद रहता था। अमेजिंग लोग है ना। फैक्ट नंबर 3, शरीर में हमारा ब्रेन है यानी कि हमारा दिमाग सिर्फ 2% वेट का ही होता है, यानी कि कोई भी इंसान 100 kg का है तो उसका दिमाग सिर्फ 2 kg का यानी कि 2 किलो का ही होगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम वही करता है, यानी कि 20% एनर्जी तो सिर्फ हमारा दिमाग ही कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि हमारा शरीर 100 पॉइंट एनर्जी बनाता है, जिसमें से 20% एनर्जी तो सिर्फ हमारा छोटा सा दिमाग ही ले लेता है। यानी कि फ्रेंड्स सोचिए कि दिमाग इतना छोटा है लेकिन उसको एनर्जी कितनी ज्यादा चाहिए। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर लिए जो लियोनार्डो द कैप्रियो एक्टर को जानते, वो जब भी अपनी माँ के पेट से बाहर आने वाले थे, यानी कि वो जब भी पैदा होने वाले थे तब उनकी माँ बहुत बड़े पेंटर लियोनार्डो द विंसी को ही दिख रही थी, इसी वजह से उनको नाम लियोनार्डो रखा गया, यानी कि लियोनार्डो द विक्ट्रियो रखा गया। अमेजिंग है ना। नंबर रेगिस्तान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो टेम्पररी सूखा यानी कि वहां पे रेगिस्तान है, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि 15,000 साल के बाद वो फिर से ग्रीन हो जाएगा। फ्रेंड्स कैसे कैसे अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट यार। फैक्ट नंबर एक नजर आ रही होगी जिसमें 2 रेड लाइनें बनी हुई है, आपको 5 सेकंड में चूज करके बताना है कि ये दोनों रेड लाइनें सीधी है या टेढ़ी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। आपने डेफिनेटली कहा होगा कि ये दोनों लाइनें टेढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम अमेजिंग चीज को देख रहे हैं, इसी वजह से ये बात गलत है। हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप स्केल से माप कर देखोगे
तो ये दोनों लाइनें सीधी है। हाँ फ्रेंड्स, उसके बैकग्राउंड में जो ब्लू लाइनें दिख रही है, इसी वजह से आपका दिमाग बुद्धू बन रहा है और ये इल्यूजन की वजह से आपको ये टेढ़ी लग रही है, लेकिन ये डेफिनेटली सीधी लाइनें हैं। अमेजिंग है ना।